हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निशा स्टडी पॉइंट। गाइज, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं द एंड ऑफ इमेजिनेशन। तो ये जो ऐसे है गाइज, वो अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया है। और जब 1998 में भारत और पाकिस्तान द्वारा जब न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, परमाणु जो परीक्षण किया गया था, उसके परीक्षण करने के बाद तब ये जो ऐसे है वो लिखा गया था। तो इस वीडियो में हम इस ऐसे की स्टोरी करेंगे, समरी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसके जो राइटर हैं अरुंधति रॉय जी, उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे कि उनका जो बोर्न है वो कब हुआ था और उनको कौन कौन से अवार्ड्स हैं वो मिल चुके हैं। तो इनका जो पूरा नेम है वो सुजाना अरुंधति रॉय है, और जो कि एक इंडियन ऑथर हैं एंड बेस्ट नोन फॉर द नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये जो इनका नोवेल है वो भी बहुत ही फेमस और इंटरेस्टिंग है, विच वोन द मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन इन 1997। अरुंधति रॉय जी ह्यूमन राइट्स और इन्वायरमेंटल कॉजेज से जुड़ी एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, और इनका जो बॉर्न है वो 24 नवंबर 1958 में शिलोंग में हुआ था। अब अवार्ड्स की बात की जाए तो इनको बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं। इनमें से कुछ हैं जैसे कि बुकर प्राइज़, नॉर्मन मेलर प्राइज़, सिडनी पीस प्राइज़ और भी बहुत से फेमस अवार्ड हैं जो इनको मिल चुके हैं। अब हम ऐसे पर आते हैं। अरुंधति रॉय जी कहती हैं कि अणुशस्त्रों के बारे में कुछ भी नई और मौलिक बात नहीं है। उनके बारे में बहुत से कुछ लोगों ने पहले ही कहा है और लिखा भी है। और वो कहते हैं कि एक उपन्यासकार के लिए ये बहुत ही अपमानजनक बात होती है कि वो उस बात के बारे में लिखे जिसके बारे में पहले से ही संसार में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। और अगर एक उपन्यासकार है जो वही बात रिपीट करे, बार बार रिपीट करे जो पहले ही लोगों को पता है, तो वो उसके लिए अपमानजनक बात है। लेकिन मैं अपमानित होने के लिए रेडी हूँ, मुझे इसमें कोई भी शर्म नहीं है और मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। मैं तो अणुशस्त्र के बारे में लोगों को इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि जिन जिन लोगों को पता है वो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी इस बारे में पता लग जाएगा, और इस बारे में मैं चुप नहीं रहूँगी। और जो एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड है, मानव जाति का जो अस्तित्व है, वो दांव पर लगा हुआ है। और अगर हम इस बारे में बात नहीं करेंगे या शर्म महसूस करेंगे तो इसका भी परिणाम क्या होगा कि हम सब का विनाश हो सकता है। और इससे क्या होगा कि जो हमारी ऐसी चीज़ें जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमें बहुत प्रिय हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। वंस अगेन वी आर बिहाइंड टाइम्स इन आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड फुली द ट्रू नेचर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। कहने का मतलब ये है कि अणुशस्त्रों की जो वास्तविक सच्चाई है उसको समझने की योग्यता में हम एक बार फिर से जो टाइम है उससे पीछे हैं। भारत और पाकिस्तान में लोग हमारी सरकारों की इस नई उपलब्धि पर बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं, और इस पर हम फील करते हैं कि इन बमों को बनाकर हमारी जो सरकार है वो हमें विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित कर रही है और कर भी दिया है। और हम सरकार की जो अपनी नीतियां हैं उनको प्रसन्नता से स्वीकार भी कर लेते हैं। और अरुंधति रॉय जी कहती हैं कि आई विश द न्यूक्लियर वॉर वर लाइक एनी अदर कन्वेंशनल वॉर, कि मेरी इच्छा है कि जो अणु युद्ध है वो अन्य परंपरागत युद्ध जैसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो सरकार की नीतियां हैं उनके अकॉर्डिंग यदि अणु युद्ध होगा तो हमारे शत्रु चीन तथा पाकिस्तान, अमेरिका वगैरह ये नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अणु युद्ध होगा तो जो स्वयं धरती है वो हमारी शत्रु हो जाएगी। पृथ्वी के जो तत्व हैं, आकाश, वायु, धरती, पवन तथा जल, ये सब हमारे विरुद्ध हो जाएंगे, और इनका जो क्रोध है वो बहुत भयंकर होगा। क्योंकि ये जो अणुबम होते हैं, अगर हम उनका यूज़ करेंगे, अणुयुद्ध करेंगे, तो इसके बहुत से सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं जो हमें देखने को मिलेंगे।
और देश में जो प्रत्येक वस्तु है वो भी जल जाएगी। और जब अणु युद्ध के बाद वो आग जब बुझ जाएगी तो उससे धुआं उठेगा और वो सूर्य को भी छिपा लेगा और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। और इससे क्या होगा कि एक काली रात हो जाएगी। दिन की जो रोशनी है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी और जो तापमान है वो बर्फ़ जमाने वाले तापमान से भी नीचे गिर जाएगा। और इससे क्या होगा कि अणु जो शीत ऋतु है वो आरंभ हो जाएगी, प्रत्येक वस्तु दूषित हो जाएगी और जो जीवित वस्तुएं हैं वो अधिकतर वस्तुएं मर जाएंगी। और उसके बाद ये छोटे मोटे कीट मकोड़े ये रह जाएंगे, कीड़े रह जाएंगे जीवित। और अगर हम में से कोई जीवित रह भी गया, कोई इंसान जीवित भी रहा, तो फिर वो जो जले हुए लोग हैं, अंधे लोग हैं, अनहेल्दी लोग हैं, वो सब कहाँ जाएंगे? वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और कैसे सांस लेंगे? क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो तो दूषित हो ही जाएगा। और जब वो अंधे हो जाएंगे या फिर अस्वस्थ हो जाएंगे तो तब वो काम भी नहीं कर पाएंगे, तो वो खाना कहाँ से खाएंगे और क्या पिएंगे? ये जो सिचुएशन है वो हो जाएगी तब। और इसके ऊपर जो कुछ साइंटिस्ट हैं वो हमें ये भी कहते हैं, सलाह भी देते हैं कि जो अणु विस्फोट की जो परिस्थिति होती है उसमें हमें धरती के नीचे चले जाना चाहिए, यानी कि जो पाताल टाइप होता है, तहखाना होता है ज़मीन के नीचे, उसके अंदर चला जाना चाहिए और आयोडीन की गोलियां लेनी चाहिए, संचित जल तथा भोजन इत्यादि ये सब पीना चाहिए। अपना जो खाना वाना है वो पहले से ही रख लेना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो इसमें भी कोई बुद्धिमत्ता नहीं है और ये सब बस पागलपन ही मात्र है। क्योंकि जो अणु विस्फोट की जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो तो रहेंगे ही, वो तो इतने जल्दी ख़त्म नहीं होने वाले। और जो खाना है वगैरह है, जो आयोडीन की गोलियाँ, वो तो जल्दी ख़त्म ही हो जाएंगी, उनसे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इससे तो बेहतर होगा कि ये अणु जो विस्फोट है ये रोका जाए, इनका कम से कम उपयोग किया जाए, बल्कि न के बराबर किया जाए। और जो हाई क्लास लेवल लोग होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, वो अणु जो युद्ध है उसका जो डेंजरस चीज़ें हैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि वो इसको सही मानते हैं कि अणु युद्ध होना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारे शत्रु हैं वो हमसे डरेंगे। और वो कहते हैं कि जो अणु शस्त्र है वो शांति की पक्की व्यवस्था करते हैं, बल्कि युद्ध की नहीं, और वे अवरोध के रूप में कार्य करते हैं। और वो कहते हैं कि अगर हम अणु जो शस्त्र हैं उनका प्रयोग करेंगे तो जो हमारे शत्रु हैं वो हमसे डरेंगे, भयभीत हो जाएंगे और वो युद्ध करने से कतराएंगे और पीछे हट जाएंगे। लेकिन जो उन्होंने ये सिद्धांत दिया है कि जो हमारे शत्रु होते हैं वो युद्ध करने से डर जाएंगे, क्योंकि हमारे जो अणु शस्त्र वो पावरफुल होते हैं और उनको ये अणु शस्त्र भयभीत करेंगे, तो इसमें भी कमियां हैं। क्योंकि ये सिद्धांत है वो इस बात को लेकर चलता है कि जो चीज़ें हमें युद्ध करने से रोकती हैं वो उन्हें भी रोकेंगी। ये बात सही है, लेकिन उनके बारे में क्या कहा जाए जो कि अपनी जो मनोदशा है पहले से ये डिसाइड करके आई हैं कि हम मरे या ना मरें, लेकिन हमारे साथ हम दूसरों को भी लेकर मरेंगे। वे लोग जो दूसरों को मारने के साथ साथ स्वयं को भी मारने के बारे में नहीं सोचते, परवाह नहीं करते, उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं? तो क्या ऐसे लोग युद्ध करने से भयभीत होंगे? क्या इनको ऐसे जो अणु शस्त्र हैं उनसे डर लगेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले ही ये सोच कर आए हैं, उनको मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। लेकिन हमारे जो इंडिया और जो पाकिस्तान की जो जनता है, लोग हैं, वो इतने ज्ञानी नहीं हैं और जो इनको अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, उनको इस बारे में पता ही नहीं है। वो तो सिर्फ जो सरकार की नीतियाँ हैं उनको स्वीकार कर लेते हैं। और अब जो अरुंधति रॉय जो वो कहती हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान हैव न्यूक्लियर वेपन्स नाउ, कि जो इंडिया एंड पाकिस्तान हैं अब उनके पास अणु शस्त्र हैं और वो ये फील करते हैं कि उन्हें प्राप्त करना उनके लिए सही है।
लेकिन धीरे धीरे ये भी शस्त्र फेल हो जाएंगे और जो समस्त जो कंट्रीज़ हैं, बड़े हैं छोटे हैं, ये अणु शस्त्रों को रखना शुरू कर देंगे। और एक ऐसा समय आएगा जब अणु बम का जो उपयोग है वो खुलेआम किया जाएगा। उसका जो व्यापार है वो इतना अधिक हो जाएगा कि जो धनी लोग हैं वो निजी बम रखने शुरू कर देंगे और चारों तरफ जो तबाही है उसका होना तय हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो नई विश्व व्यवस्था है उसकी स्थापना हो जाएगी। हम अणु बमों से चारों तरफ से घिर जाएंगे और कोई भी इंसान इसका निजी आनंद के लिए उपयोग कर लेगा और इसको बार बार प्रयोग करने की धमकी देगा। अगर वो ऐसा कोई काम करना चाहता है जिससे कोई लोग उसको मना कर देते हैं तो बार बार उन लोगों को ये धमकी देगा कि अगर आपने मेरा काम नहीं किया तो मैं अणु बम का प्रयोग कर दूंगा। और अणु युद्ध के बिना भी हम इसे अपने आसपास ही पाएंगे और इससे क्या होगा कि जो लोग हैं वो जीने से डरने लगेंगे। उनको मृत्यु का कोई डर नहीं रहेगा बल्कि जीने से डर लगेगा। और इससे जो अणु शस्त्र है इसमें जो हमारी मनोदशा है, थॉट्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारा बिहेवियर है और जो डेली की जो हमारे जो कार्य हैं वो अणु शस्त्र के रंग में रंग जाएंगे। और अणु शस्त्र है वो पूरी तरह से हमको अपना गुलाम बना लेगा। अब अरुंधति रॉय जी कहती हैं कि मैं आप सबसे अपील करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि चाहे आप भारत से हों या फिर पाकिस्तान से, आपको अणु शस्त्रों के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि जो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उससे जो एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड है, मानव जाति का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ता है। और इसके बारे में आपको सभी लोगों को जागरूक करना चाहिए। वो ये मैटर नहीं करता कि वो जानते हैं नहीं जानते या फिर इसके बारे में उनको पहले से ही पता है, ठीक है। आपको सब तक ये जागरूकता करनी चाहिए। आपको अपना काम चालू रखना है और दूसरों को अणु शस्त्र की जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसके बारे में बताना चाहिए और इसे बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से लेना चाहिए। ये जो हमारा ऐसे है वो कंप्लीट हो चुका है और आई होप कि ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट्स में कमेंट कर भी बता सकते हो क्योंकि आपके जो फीडबैक है उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलते हैं कुछ और बेहतर करने की। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उसकी जो आईडी है वो आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी।